औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 8 का 5th चैप्टर इंडस्ट्रीज़। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि इंडस्ट्रीज़ क्या है और इसको हमने इंडस्ट्रीज़ तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी हमने पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी हमने पढ़ा है। तो आज हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम। बच्चों, ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इनपुट, इसके बाद प्रोसेस और लास्ट में आउटपुट। An industrial system consists of inputs, processes, and outputs. The inputs are the raw materials, labor, and costs of land, transport, power, and other infrastructure. The processes include a wide range of activities that convert the raw material into finished products. The output are the end product and the income earned from it. In case of the textile industry, the inputs may be cotton, human labor, factory, and transport cost. The processes include ginning, spinning, weaving, dyeing, and printing. The output is the shirt you wear. तो बच्चों, इसमें 3 ये कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। पहले मैंने आपको ये समझाया कि जब हम फैक्ट्री डालने का इरादा रखते हैं या इरादा करते हैं तो हमें वहाँ किन चीज़ों का ज़रूरी होना लाजमी है। तो वो मैंने आपको कल समझाया। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि जो ये इंडस्ट्री होती है इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और। तो इनपुट में हमें क्या चाहिए? इनपुट में हमें रॉ मटेरियल चाहिए और लेबर एंड कॉस्ट, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीजें हमें इनपुट में चाहिए। हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए। जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तभी हमारी फैक्ट्री चल सकती है। अगर रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल नहीं है तो हमारी जो फैक्ट्री है वो बेकार है। तो इसीलिए इस तरह जो ये रॉ मटेरियल है ये हमें कहीं से लाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें इस ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होगा तभी हम इस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर जब हमारे पास लेबर होगी तभी इसको ये अनलोड करके फैक्ट्री में इस रॉ मटेरियल को पहुंचा सकते हैं। तो जब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, जब हमें यहाँ पे रोशनी होगी तो फिर हम कुछ वहां पे काम कर सकते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है, जो इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है ये फैक्ट्री, इस प्रोसेस के दौरान जो रॉ मटेरियल होता है इसको एक शेप देती है, एक शेप बन जाती है। जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो तभी हमें जिसको प्रोसेस करता है तो फिर हमें एक फिनिश्ड इस प्रोडक्ट को फिनिश्ड शेप मिलती है। तो फिर हमारे सामने ये चीज तैयार होके आती है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस में ये इसको एक शेप देती है। तो फिर आउटपुट क्या है? आउटपुट इसका है ये फिनिश्ड
प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा वो तैयार होके हमारे पास आता है या फैक्ट्री से निकलता है, तो तभी जाके इससे हम इनकम हासिल कर सकते हैं, इससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। पहला होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस, फिर होता है आउटपुट। तो यहाँ पे हमें एक और ये एग्जाम्पल दी गई है, वो कॉटन टेक्सटाइल की दी गई है, कॉटन इंडस्ट्री की दी गई है। तो इसमें इनपुट हमें क्या चाहिए? इसमें हमें इनपुट कॉटन चाहिए, ह्यूमन लेबर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो इसी तरह हमें कॉटन जब होगा तभी हम जाके इसको प्रोसेस करके धागा बना सकते हैं। तो फिर इसमें हम प्रोसेस करके प्रोसेस करके मुख्तलिफ ये कपड़े बना सकते हैं, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो स्वेटर हो, चाहे वो ये ट्राउज़र हो, जो कोट हो, तभी हमारे सामने इसकी एक असली शेप बन के आ सकती है, तो हम फिर इसको पहन सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंशाल्लाह हम देखेंगे कल इंडस्ट्रियल रीजन्स और इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।